Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारी पीटी की रिवीजन चल रही है ना, तो आज हम रिवाइज करेंगे पार्ट 10 क्रिया। क्रिया क्या होता है? मैंने आपको बहुत बार समझाया कि जिन शब्दों से हमें पता चले कि कौन सा कार्य हो रहा है या किया जा रहा है। हो रहा है मतलब जो प्रकृति के द्वारा होता है, बारिश का आना, सूरज का निकलना, नदी का बहना, तो ये सारे कार्य अपने आप होते हैं। और करना जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति या प्राणी के द्वारा भी किए जाते हैं। जैसे खरगोश दौड़ रहा है, गाय घास चर रही है, तो ये कार्य करने वाले हैं। लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, मछलियाँ तैर रही हैं, ये काम किए जा रहे हैं। बंदर नाच रहा है, रमन बॉल से खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे आएगा यहाँ पे। तो पढ़ रही है, तैर रही है, नाच रहा है, खेल रहा है, खेल रहे हैं, ये सारे क्या हैं? क्रिया शब्द। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, होना तो वो हो गया जो प्रकृति के द्वारा होते हैं, करना जो हमारे द्वारा या किसी प्राणी के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, जो काम अपने आप होते हैं, खुद हो जाते हैं। देखो, झरने से पानी गिर रहा है, खेतों में फसल उग रही है, ये काम अपने आप हो रहे हैं। और ये देखिए, कुछ देखिए, आज बुधवार है, तो ये है क्या है? ये भी क्रिया शब्द है। कल मंगलवार था क्या है? क्रिया शब्द है। ये भी क्रिया शब्द है। देखिए, खाना पीना, रोना दौड़ना, कूदना, होना, सोना, बोना, उगाना, उगना, काटना, देना, लेना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना, ये सारे भी क्रिया शब्द हैं। था, थे, होंगे, होगा, ये भी क्रिया शब्द हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं। किए जाते हैं जो ये सारे किए जाने वाले। और ये देखिए, झरने से पानी गिरना, नदी का बहना, सूरज का निकलना, सूरज का अस्त होना, चांद का निकलना, तारों का टिमटिमाना, ये सारे कार्य होने वाले हैं। कुछ ये काम अपने आप होते हैं। खेतों में फसल उग रही है। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। देखिए, लिखना देखिए कैसे लिखते हैं। स, क, र, म के ऊपर र, आवाज पहले र की निकालेंगे हम। क, सकर्मक। ऐसे ही कर्मक तो सेम ही लिखना है। स की जगह क्या आ जाएगा? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो होती है सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो होती है अकर्मक क्रिया। कैसे? देखिए, सकर्मक क्रिया के उदाहरण देखिए। सलीम केला खाता है। अब काम क्या हो रहा है? खाता है, खाने का हो रहा है ना काम, तो ये क्रिया शब्द हो गया। क्या खाता है? केला, हमें जवाब मिल रहा है। माली पौधे सींचता है। काम क्या हो रहा है? सींचने का। क्या सींचता है? पौधे। तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया, जिसमें हमें जवाब मिल जाए कोई काम कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जिस क्रिया का हमें जवाब मिल गया वो हो गई सकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसका जवाब मिल रहा है केला है, कर्म, और सींचता है का जवाब मिल रहा है, तो पौधे क्या है? कर्म। तो जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है, और काम के करने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे सलीम केला खाता है, काम कौन कर रहा है? सलीम। सलीम क्या हो गया? कर्ता। माली इसमें क्या हो गया? कर्ता। जो काम करने वाला होता है वो होता है कर्ता, और कर्ता जिस काम को करता है वो क्या कहलाता है? अब केले को खा रहा है ना, तो केला कर्म है, यहाँ पौधे कर्म है। अकर्मक क्रिया, स का अर्थ देखिए साथ, यानी कर्म। स का अर्थ है साथ, यानी कर्मक होता है कर्म के साथ। अकर्मक, अ यानी बिना, कर्मक कर्म के बिना। अब कर्म के बिना कैसे? देखिए, बालक सो रहा है। काम क्या हो रहा है? सो रहा है। कहाँ सो रहा है, कैसे सो रहा है, क्यों सो रहा है, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में सिर्फ कर्ता होगा और क्रिया होगी। चिड़िया बैठी है, क्रिया कहाँ हो रही है? क्रिया कहाँ बैठी है, क्यों बैठी, कैसे, कुछ जवाब नहीं मिल रहा ना, तो इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, तो ये कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया।
उसके बाद कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं आना, जाना, सोना, जागना, भागना, निकलना, चलना, रुकना, होना, उठना, बैठना, हंसना। सकर्मक क्रियाएं लिखना, तोड़ना, उठाना, पाना, पढ़ना, भेजना, लेना, तोड़ना, पीना, देना, बांटना, देखना। ये सारी सकर्मक क्रियाएं हैं और ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता किसे कहते हैं? काम के करने वाले को। कर्ता किसे कहते हैं? काम के करने वाले को। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जो काम करता है। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जो काम करता है। ये कर्ता अलग है, ये काम करने वाला, और ये कर्ता, ये क्रिया शब्द है। इस कर्ता का अर्थ क्या होता है? जो काम करने वाला होता है, यानी इसमें संज्ञा शब्द आ गया, है ना। और ये कर्ता है, ये क्रिया शब्द है। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता और क्रिया को रेखांकित कीजिए। शेर पेड़ के नीचे सो गया। अब इसमें काम करने वाला कौन है? शेर। तो शेर कौन है? कर्ता। और क्रिया शब्द जिससे काम का पता चले, सो गया क्या है? क्रिया शब्द। किसान हल चला रहा है। अब इसमें किसान क्या है? कर्ता, और चला रहा है क्रिया। जब आपके अगर प्रश्न उत्तर उसमें आपकी पीटी में या क्वेश्चन पेपर में जब ये आएगा, तो आप जब इसके आंसर लिखोगे ना, अगर सपोज आप पूरा वो करते हो, ये पूरा वाक्य लिख के अंडरलाइन करते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें से छांट के सिर्फ लिखते हो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिख दोगे कर्ता, और यहाँ क्या लिख दोगे? क्रिया। तो कर्ता शब्द इसके नीचे 1 2 3 डाल के यहाँ क्या लिख दोगे? कर्ता, यहाँ क्रिया, कर्ता क्रिया। यहाँ 1 नंबर डाल के उसका कर्ता के सामने आंसर, क्रिया के सामने, जो इसमें से कर्ता होगा शेर, क्रिया सो गया। उसके बाद किसान कहाँ लिख दोगे? कर्ता के सामने, नंबर 2 डाल के, 2 है ना ये, तो 2 नंबर डाल के कर्ता के सामने किसान और क्रिया के सामने चला रहा है। फिर आ गया ग, ऐसे ही लिखते जाओगे आंसर। किसान हल चला रहा है में किसान क्या है? कर्ता, चला रहा है क्रिया। सुभद्रा गाना गा रही है। सुभद्रा क्या है? कर्ता, गा रही है क्रिया। दादाजी प्रतिदिन बगीचे में सैर करते हैं। दादाजी क्या है? कर्ता, सैर करते हैं क्रिया। हमने मैच जीत लिया। हमने क्या है? कर्ता, जीत लिया क्या है? क्रिया। प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द भरिए। मछलियां तालाब में डैश हैं, तैर रही। मछलियां तालाब में तैर रही हैं। लड़के मैदान में डैश रहे हैं, खेल। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। आकाश में पक्षी डैश हैं, उड़ रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सुबह सूरज डैश है, उगता। सुबह सूरज उगता है। शिक्षिका कक्षा में डैश है, पढ़ा रही। मछलियां तालाब में तैर रही हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सुबह सूरज उगता है। शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया के सामने स और अकर्मक क्रिया के सामने अ लिखिए। मैं उनकी पुस्तक ले लूँगा। अब ले लूँगा क्या है? क्रिया शब्द। तो क्या ले लूँगा? पुस्तक। हमें कर्म मिल रहा है ना इसमें, ये कर्म है ना, तो ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया, तो स लिख देंगे। इन कपड़ों को मजदूरों में बांट दो। काम क्या हो रहा है? बांट दो। क्या बांट दो? कपड़ों को। किस में बांट दो? मजदूरों में। इसमें 2 कर्म है, तो यहाँ क्या आ गया? स, सकर्मक क्रिया हो गई। कर्ण हंसता है। काम क्या हो रहा है? क्रिया क्या हो रही है? हंसता है। कहाँ हंसता है, क्यों, कैसे, हमें जवाब नहीं मिल रहा, तो क्या होगी? अकर्मक। रमोला चित्र बना रही है। काम क्या हो रहा है? बना रही है। क्या बना रही है? चित्र। हमें जवाब मिल रहा है, तो ये कर्म हो गया, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। कुत्ता भौंकता है। काम क्या हो रहा है? भौंकता है। कहाँ, क्यों, कैसे, जवाब नहीं मिल रहा ना, तो ये कौन सी हो गई? अकर्मक क्रिया, तो यहाँ क्या लिख देंगे? अ।
प्रश्न 6 है, निम्न क्रियाओं में बताइए कि कौन सी क्रियाएं होने वाली हैं और कौन सी करने वाली। गुब्बारा फुलाना करने वाली, खाना परोसना करने वाली, नदी का बहना होने वाली, टहलने जाना करने वाली। नदी का बहना ये अपने आप होती है ना प्रकृति के द्वारा, तो ये होने वाली। बाकी सारी गुब्बारा फुलाना, खाना परोसना, टहलने जाना, ये सारी क्या है, करने वाली। प्रश्न उत्तर देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। प्रश्न 2 है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। कर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया में अंतर बताइए। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मैंने बताया, जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों आपने भी अच्छे से रिवाइज करना है पीटी का। और ये देखिए, ये मैं आपका टेस्ट ले ही चुकी हूँ, इसका गुब्बारे की आत्मकथा का, ठीक है। बाकी सारा काम मैं रिवाइज करवा चुकी हूँ। आपने अच्छे से तैयारी करनी है पीटी की। ऑल द बेस्ट। ओके, टेक केयर।